Hello friends, I have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Today I will explain you your basic but the most essential concept of your English grammar, that is compound subject and compound predicate. So be ready with sweet smile. फ्रेंड्स, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट को सीखने से पहले हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो कर्ता होता है, दैट इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। इन एनी सेंटेंस द डूअर इज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज द प्रेडिकेट। अब व्हाट इज कंपाउंड सब्जेक्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड प्रेडिकेट? फर्स्टली हम समझते हैं व्हाट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय यूजिंग कंजक्शंस एंड और नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज along with, then that subject is called compound subject. Okay, in the same way, when two or more predicates are joined by using conjunctions and or as well as along with, not only but also, both and either or neither nor, then that predicate is called compound predicate. Okay, अब हम देखते हैं जब हमारे दो सब्जेक्ट्स इन कंजक्शन से जुड़े होंगे देन हमारा वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। ऐसे ही जब हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट्स कंजक्शन से जॉइंट होंगे देन वो कहलाएगा कंपाउंड प्रेडिकेट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इन इजीएस्ट एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट देखिए, रवि एंड गौरव आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखिए इन दिस सेंटेंस रवि एंड गौरव, दो कौन है? दो कर्ता हैं, दो डूअर हैं, यानी कि दो के बारे में बात हो रही है। कौन कौन फ्रेंड्स हैं? रवि एंड गौरव आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखिए एंड कंजक्शन से रवि और गौरव दोनों को ज्वाइन किया गया है, यानी दो के बारे में बात हो रही है। देन दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, हमारे सिंगल नहीं, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं जिनको एंड से कंबाइन किया गया है, देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। सेकेंड देखिए, बोथ नितिन एंड आई आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट। दोनों कौन कौन? नितिन और मैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉन्टेस्ट में। अब देखिए कौन कौन है? नितिन एंड आई, दो लोगों के बारे में बात हो रही है कि दो डूअर है, दो करता है और उसको जोड़ा किससे गया है? बोथ एंड से। ये क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, बोथ एंड से ज्वाइन किया गया है नितिन एंड आई, टू सब्जेक्ट्स को। देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। सुपर इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए थर्ड, नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज हैव परफॉर्म्ड वेल। ना ही गर्ल्स ने ना ही बॉयज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि नाइदर नॉर ये क्या है? हमारे कंजक्शंस हैं। ठीक है, ये दोनों किसको ज्वाइन कर रहे हैं? गर्ल्स को और बॉयज को, यानी कि हमारे टू सब्जेक्ट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों प्लूरल हैं और दोनों को किससे ज्वाइन किया गया है? नाइदर नॉर से। ठीक है, देन दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड अटेंड्स नॉट ओनली डांस क्लासेस बट ऑल्सो प्रैक्टिसेस प्लेइंग द गिटार एवरी संडे। मेरा फ्रेंड अटेंड करता है ना केवल डांस क्लासेस बल्कि वो गिटार को बजाना सीखने की प्रैक्टिस भी करता है हर संडे। यानी कि उसके दो एक्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए माई फ्रेंड तो आपका सिंगल सब्जेक्ट है, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर सिंगल डूअर है। ठीक है, अब वो अटेंड करता है, क्या क्या अटेंड करता है? देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन से क्या क्या जोड़ा गया है? टू एक्शंस को जोड़ा गया है। डांस क्लासेस, यानी एक हमारा प्रेडिकेट ये हो गया, नॉट ओनली डांस क्लासेस बट ऑल्सो प्रैक्टिसेस प्लेइंग द गिटार एवरी संडे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए इतना पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट, जिसमें टू प्रेडिकेट्स को ज्वाइन किया गया है किससे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ठीक है, जब दो बातों को कहा गया है, दो प्रेडिकेट्स को इसमें यूज किया गया है ज्वाइन करके, तो ये क्या हुए? आपके कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर ये होता माई फ्रेंड अटेंड्स
डांस क्लासेस। तो आपका ये क्या होता, सिंगल, यानी कि आपका केवल प्रेडिकेट होता, एक सिंगल। हमने यहाँ पर दो बातें कही हैं कि दो उसके एक्शंस हैं कि वो न केवल डांस क्लासेस बल्कि वो गिटार प्लेइंग भी सीखता है एवरी संडे। देन ये आपका क्या हुआ, कंपाउंड प्रेडिकेट, टू और मोर प्रेडिकेट्स। ओके, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। अब देखिए इसमें आपका डूअर कौन है, यू, ठीक है, तो यू हमारा सिंगल है, तो ये हमारा कंपाउंड नहीं हुआ, यानी हमारा सिंगल सब्जेक्ट है। क्या तुम पसंद करोगे कॉफी और टी। अब इसको हम बोल सकते हैं टू हैव कॉफी और टू हैव टी, यानी कि हमारे दो यहाँ पर प्रेडिकेट शो हो रहे हैं, दो बातों को कहा गया, चॉइस है, यानी कि दो चीजें यहाँ पर शो की गई हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, यानी कि कॉफी या टी। जब दो बातें सामने ऑफर की गई हैं, दो थिंग्स को, दो चीजों को, यहाँ आपका यू क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन लाइक टू हैव कॉफी और टी, यानी कि आपका ये क्या है, ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पर आपके टू ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। दो बातों को, टू प्रेडिकेट्स को यूज किया गया है और ज्वाइन किससे किया है, आपका और से। नेक्स्ट देखिए, शी नाइदर कंप्लीट्स हर होमवर्क नॉर लर्न्स एनीथिंग। शी क्या है, डूअर है, ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है। नाइदर से जोड़ा गया है टू प्रेडिकेट्स को, देखिए नाइदर नॉर, ठीक है। अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है प्रेडिकेट कि नाइदर कंप्लीट्स हर होमवर्क, ना ही वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, ना कुछ याद करती है, नॉर लर्न्स एनीथिंग, यानी कि दो उसके एक्शंस को शो किया गया है जिनको ज्वाइन किया है इन्होंने नाइदर नॉर से। देन दिस इज कंपाउंड प्रेडिकेट। बिकॉज मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कंपाउंड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट और प्रेडिकेट, इन कॉन्सेप्ट्स में घूम जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इनमें डिफरेंस है क्या। सिंपल डिफरेंस है, कंपाउंड मीन्स होता है जुड़े हुए, टू या मोर देन टू सब्जेक्ट जुड़े हों या टू या मोर देन टू आपके प्रेडिकेट जुड़े हों, देन क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। I hope there will be no doubt about this topic. So please keep watching and keep sharing. Always be happy, healthy and keep smiling.